पिछले क्लास में आप लोग को एपी के बारे में बताया था, उसमें न्यूमेरिकल करा रहा था। तो होमवर्क भी आप लोग को दिया था, तो हम कुछ क्वेश्चन था उसको आज हम क्या कर देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। और ये आपका एपी का लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो होगा। तो क्वेश्चन लिखिए बाबू। In an AP, the first term is the first term is 11. Sorry, the first term is 22. The first term is 22, comma nth term is -11, and sum of first n term is 66. Find n and hence the find n and hence find n and hence find the common difference. Common difference. देखो इन एन एपी, एपी का फर्स्ट टर्म कितना है बाबू, 22। तो लिख लो फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू कितना, 22 है। और nth टर्म कितना है, n इक्वल टू -11 है। और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या है बाबू, एन कितना है, 66 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है और n फाइंड करना है। अब बताइए बाबू, n इक्वल टू होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। n पता है ना बाबू, नहीं, n नहीं पता है, d नहीं पता है, n पता है। n कितना है, -11 इक्वल टू 22 प्लस n-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए बाबू, -33 इक्वल टू n-1 इंटू डी। अब बताइए एस एन इक्वल टू कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू देखिए बाबू 66 गुना 2 हो जाएगा इक्वल टू n, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए बाबू। 44 प्लस n-1 इंटू डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। वन 32 इक्वल टू n इंटू 44 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना, -33। तो 132 इक्वल टू n इंटू
44 माइनस 33 n गुना 11 1 2 n बराबर कितना आ गया बाबू 12 आ गया। अगर n बराबर 12 आ गया बाबू तब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से d नहीं फाइंड आउट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है माइनस 33। n का वैल्यू 12 माइनस 1 टू डी इक्वल टू माइनस डी इक्वल टू माइनस 3 हो गया बाबू। तो क्या किए एन से क्या निकाल लिए एन माइनस 1 इंटू डी, फिर एस एन का वैल्यू एस एन का फार्मूला, उसके बाद एस एन दिया हुआ था ए दिया हुआ था तो उससे क्या फाइंड आउट कर लिए इक्वेशन फाइंड आउट किए। फिर इसमें क्या किए एन माइनस 1 का एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दिए तो क्या फाइंड आउट हो गया एन, और इक्वेशन 1 में एन का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए तो डी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ये इजी क्वेश्चन था बाबू, ज्यादा टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन है बाबू the first and the last term of an AP of an APR 5 and 45 respectively. If the sum of all its term is sum of all its term is 400. Find the common difference and the number of terms. Find the common difference. पिछले वाला ही क्वेश्चन था बाबू। एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, वहां इनडायरेक्ट क्या दिया था यहाँ पे, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए बाबू, हमें क्या क्या गिवन है। ये दिया हुआ है कितना 5, लास्ट टर्म को L45 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, समेशन दिया हुआ है एन टर्म का कितना, समेशन ऑफ ऑल इट्स टर्म, ऑल इट्स टर्म का मतलब क्या एन टर्म, ऑल इट्स टर्म सभी टर्म का, जितने भी टर्म है सभी का सब, एन टर्म का समेशन कितना है 400। अब बताओ एस एन इक्वल टू क्या पढ़े हो n/2 a प्लस n पढ़े हो। अब बताओ एस एन 5 गिवन है, ए गिवन है, एन गिवन है, तो क्या मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि आप लोग एन फाइंड आउट कर लोगे। और जब एन फाइंड आउट हो जाएगा बाबू तो हमें कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड आउट हो जाएगा, हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करिएगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करिएगा बाबू, एस एन का ही फार्मूला लगा दीजिएगा, एस एन ही लगा दीजिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लगा दे सकते हैं, या तो फिर एन का ही फार्मूला लगा दे, लेकिन एन तो आपको पता नहीं है तो एस एन ही लगा दीजिए। सॉरी एन पता है, लास्ट टर्म पता है ना,
तो n पता है तो यही फार्मूला लगा दीजिए, सबसे इजी रहेगा। n बराबर l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n तो यहाँ से आपका फाइंड आउट हो जाएगा। और लास्ट टर्म को क्या कहा जाता है? l कहा जाता है। लास्ट टर्म में क्या होता है? l होता है। तो n इक्वल टू l इक्वल टू इतना, तो d का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए बाबू जल्दी जल्दी आज इस टॉपिक में थोड़ा सा एक छूट गया था बाबू, उस टॉपिक को मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने नहीं बताया था। सोचा था कि बताएंगे लेकिन दिमाग से स्किप कर गया। तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी है, करवा देंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 and 400 which are divisible by 7। Find the sum of all natural number between 200 and 400 and 400 which are divisible by 7। जो क्या है? 7 से। अब बताइए 200 और 400 के बीच सभी नेचुरल नंबर को लेना है जो क्या होना चाहिए? 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 से डिविजिबल होने का क्या रूल्स है बाबू? देखो 7 से डिविजिबल होने का रूल क्या है? अगर मान लो 105 को लेते हैं तो 7 का डिजिटल रूल्स कहता क्या है कि फर्स्ट टर्म को क्या कर दीजिए? डबल कर दीजिए। यूनिट प्लेस को क्या कर दीजिए? डबलिंग कर दीजिए। तो 2 into 5 क्या दे देगा? 10। और रिमेनिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या हो गया? 7 से डिविजन हुआ ना। तो ध्यान दीजिए 105 सॉरी 200 के बीच में कह रहा है, ये तो 105 हो गया ना। तो 205 के बीच में जाइएगा तो कौन सा टर्म आएगा बाबू? देखिए 205 ये भी नहीं होगा। 207 होगा, 7 2 जा नहीं होगा, 6 होगा नहीं होगा, 203 होगा, 203 होगा, हाँ होगा। 3 2 जा 6 और 20 में से 6 जाएगा 14। 14 का 7 से डिविजिबल है तो 207 हो जाएगा। All natural numbers are देखो हम क्या बताए थे? तीन दूनी 6, हाँ 203 होगा बाबू जो 7 से डिविजन होगा, 210 होगा, 217 होगा, डॉट 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 400 का रहा है ना तो 393 हो जाएगा। थ्री 92 होगा। 7 से डिवाइड करो 393 को, 7 5 35।
9 में से 5 जाएगा 4, तो नहीं होगा। तो 400 में से 7 को माइनस करेंगे, अच्छा 35, 392 होगा बाबू। और फिर उसके बाद 392 7 से डिविजल हो जाएगा, क्यों? 7 दूनी 14, अरे 2 2 या 4, 39 में से 4 माइनस करो, कितना? 34। अब ध्यान दो बाबू, हमें क्या निकालना है? समेशन ना, तो ये नहीं ना मालूम है, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 392, a कितना है? 203, कॉमन डिफरेंस कितना है? d कितना है? 7, तो हमें क्या निकल जाएगा? हाँ 399 ही होगा बाबू। 392 तो होगा ही, 92 और 7 99, तो 399 कर लेना, क्या कि बिटवीन ना कह रहा है, तो हाँ ध्यान दो बाबू। तो n इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n पता है ना, ये हमें निकालना क्या? समेशन ना, तो समेशन कहता है क्या है? n/2, तो n तो हमको गिवन नहीं है, तो 399 इक्वल टू 203 प्लस n माइनस 1 इंटू d7। जब n फाइंड आउट हो जाएगा बाबू, तो एसन निकाल लेना, n/2 और a प्लस l से, ताकि l ही है ना, n क्या है? l है, तो फाइंड आउट कर लीजिएगा बाबू। अब अगला क्वेश्चन है बाबू, a sum of rupees 2800 a sum of rupees 2800 is to be used to award for prize if each prize after the first is 200 less than the preceding price. Find the value of each of the price. Find the value of each of the price. Each of the prices. प्रत्येक प्राइजेस का क्या निकालिए? वैल्यू फाइंड आउट करिए। लेट द वैल्यू ऑफ each prices be rupees x
मान लीजिए कि प्रत्येक प्राइज का वैल्यू कितना है बाबू, 100 रुपया है। कितना रुपया बाबू, 100 रुपया है। अब क्या कह रहा है, इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट, प्रत्येक प्राइज फर्स्ट प्राइज के बाद क्या है 200 रुपीज लेस है। तो देखो x कॉमा x माइनस 200 कॉमा x माइनस 400 कॉमा कितना प्राइज है, 4 प्राइज 4 प्राइज है, तो x माइनस 600। ये सभी के सभी क्या है, देखो बाबू पहला प्राइज जो है दूसरा, देखो दूसरा प्राइज जो है पहले प्राइज से 200 कम है, थर्ड प्राइज क्या है सेकंड प्राइज से 200 रुपीज लेस है, और फोर्थ प्राइज क्या है थर्ड प्राइज से 200 रुपीज लेस है। तो ईच प्राइज क्या है प्रीसीडिंग प्राइज, प्रत्येक प्राइज पहले वाले प्राइज से 200 रुपीज क्या है लेस है। प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले से कितना है 200 रुपीज लेस है। ए सम ऑफ रुपीज, और टोटल का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सभी का वैल्यू इक्वल टू 2800। तो देखो बाबू 1 2 3 4 4x माइनस 1200 इक्वल टू 2800। तो 4x इक्वल टू क्या हो गया 2800 माइनस 1200 1600। तो x इक्वल टू क्या आ गया बाबू 400। तो ईच प्राइस कितना रुपीज का हो गया बाबू 200। अगर 400 है तो अगला को कितना मिलेगा 200, फिर अगला को क्या मिल जाएगा सॉरी इधर आके ऐड हो जाएगा ना बाबू, हम भी तो पगलाएंगे क्या क्या, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। कितना हो जाएगा 0 0 8 to 10 4000 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा रुपीज 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। प्रत्येक फर्स्ट वाले को अगर 1000 मिलेगा बाबू तो सेकंड वाले को 800, थर्ड वाले को 600 और फोर्थ वाले को 400। कैसा क्या हो रहा है, इधर आकर ऐड हो जाएगा। चलिए बाबू अब लिखिए मिडिल टर्म। इसके पहले एक क्वेश्चन और था बाबू, भी करवाई रखने लगता है। ये तो फाइंड हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8 खुद से करेगा वो बन जाएगा, ये टफ नहीं है। अब आइए बाबू मिडिल टर्म के बारे में जानिए। मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म जानते हैं मिडिल टर्म केस 1 में लिखिए when number of terms is odd, अगर number of terms क्या है that is n equal to क्या है odd है। अगर number of terms odd है तो देखो बाबू अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो इस केस में मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म जो होता है बाबू वो होता है n+1/n
2th टर्म, n+1 2th टर्म होता है। क्या होता है? मिडिल टर्म होता है। केस 2 में देखो बाबू, when number of terms is even, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है बाबू, क्या है? इवन है, दैट इज n इक्वल टू, अगर इवन है तो मिडिल टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी आप लोग को n/2th टर्म हो जाएगा। देखो बाबू क्या हो जाएगा? एंड n/2 + 1th टर्म, और इसका क्या हो जाएगा बाबू? बाई 2, बाई मीन निकलता है, इसका क्या निकल जाता है? मीन निकल जाता है। टर्म का मीन निकल जाता है, यही क्या हो जाता है? ये मिडिल टर्म होगा बाबू। और इवन टर्म, तो अगर इवन के केस में रहेगा तो मिडिल टर्म निकालने का है फार्मूला, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड रहेंगे तो मिडिल टर्म निकालने का ये फार्मूला है बाबू। तो देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी of the AP 213, 205, 197, dot 37। तो A इक्वल टू क्या हो गया बाबू? 213। D इक्वल टू क्या हो गया बाबू? 205 - 213, 30 में से 5 जाएगा -8, और an इक्वल टू क्या हो गया बाबू? 37 हो गया। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स भी, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? bn। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बाबू? n। तो देखो बाबू n है ना, हमको मिडिल टर्म, इसका बीच वाला वैल्यू निकालना है ना, तो बीच वाला वैल्यू मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। तो n इक्वल टू क्या होता है? a + n - 1 × d। अब देखो बाबू, यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो n का वैल्यू 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? मेरे पास सॉल्यूशन है तो नहीं करने जा रहा है। n का वैल्यू 23 है। अब बाबू n का वैल्यू 23 आ गया ना, तो देखो n क्या है? when n is odd, n क्या है? when n इक्वल टू 23 इज ऑड, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बाबू? मिडिल टर्म हो जाएगा n+1/2th टर्म। तो मिडिल टर्म क्या दे देगा? 23 + 2/2h, यानी 24/2h इक्वल टू 12th। ब्राह्मण टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। ब्राह्मण टर्म क्या दे देगा बाबू? मिडिल टर्म दे देगा। अब मिडिल टर्म का क्या निकालना है? वैल्यू। तो 8/12 का वैल्यू निकाल दो। अब मिडिल टर्म का वैल्यू, तो 8/12 बराबर क्या हो जाएगा? a + 12 - 1 × d। ये भी मालूम है, डी भी मालूम है, फाइंड आउट कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना। चलिए,
तो कर लीजिएगा, ए प्लस क्या आ जाएगा 11D, इलेवन गुना -8 ना, डी का वैल्यू -8 आता है ना, हाँ 88 125, hence the middle term is 125। चलो मिडिल टर्म निकालने का ये फार्मूला था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है बाबू, हिंट दे देंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हिंट नहीं भाई बता देंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार में भी बोर्ड में पूछ दिया है। Find the middle term of the sequence formed by all 3-digit numbers which leave a remainder which leaves a remainder 3 when divided by 4, when divided by 4। जब 4 से डिवाइड करते हैं बाबू 3 डिजिट नंबर में, तो रिमाइंडर क्या देता है, 3 देता है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ, ऑल्सो फाइंड द sum of all numbers on both sides, all numbers on both sides of the middle term of the middle term। Of the middle term कहता है वो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय all three digit number which are leaves remainder 3 when divided by 4। जब हम लोग क्या करते हैं, जब 4 से किसी नंबर को 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 3। तो हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। और जब मिडिल टर्म आ जाएगा बाबू, तो मिडिल टर्म के बोथ साइड जितने भी नंबर्स आएंगे उस सभी का क्या निकालना है, समेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, समेशन फाइंड आउट करना है। The sequence formed by 3-digit number formed by the given number, गिवन नंबर। अब बताओ बाबू सीक्वेंस क्या आ जाएगा, 103 हो जाएगा, 107, 111 डॉट 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 कहां तक जाएंगे,
999 तक जाएंगे। नाइन तक जाएंगे। अब यहां से हमको क्या निकालना होगा? a इक्वल टू 103, d इक्वल टू 4, n इक्वल टू 999। तो n इक्वल टू क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू निकाल के लिए आएंगे वो, d का n का वैल्यू पुट करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 225। अब मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बाबू? मिडिल टर्म होता है n प्लस 1/2 टर्म, तो क्या हो जाएगा? 225 प्लस 1/2 टर्म। वन 113 टर्म आ गया। कहा आ गया बाबू? 113 टर्म आ गया। अब बताओ बाबू कितना टर्म आ गया? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था? 225। मिडिल टर्म क्या आ गया? 113। तब बताइए ये 113 का वैल्यू निकालिए। तो देखिए हमें 113 का वैल्यू निकालना होगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके निकाल देंगे। a और d पता है, n का वैल्यू पता है। a का वैल्यू कितना है? 103 प्लस 113 माइनस 1 इंटू 4, डी कितना? 4। तो इसको जब सॉल्व करोगे बाबू तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 551 आ जाएगा। 551 ये 112 आ गया। अब ये 112 आ जाएगा। 112, तो ये 12 कहाँ से आया? 225 में से 113 घटा दो। 113 टर्म था ना, तो रिमेनिंग कितना टर्म बचा? 112 टर्म बचा। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 103 प्लस 112 माइनस 1 इंटू 4। तो जब इसको सॉल्व करोगे बाबू तो आ जाएगा कितना? 547। कितना जाएगा? 547। कोई दिक्कत? अब हमें क्या निकालना है? समेशन निकालना है ना। क्या निकालना है? तो S25 निकालना है। देखो S112 निकाल दो तो 112/2 और a प्लस l 112/2 103 प्लस 547। अब बताइए बाबू हमें बोथ अब ये s कितना निकालना होगा? s 113 निकालना होगा। तो 113/2 a प्लस l, सॉरी n/2 करो ना, n/2 करो तो कितना हो जाएगा? 113/2 103 प्लस कितना? ये आया था 551 आया था। अब बताओ बाबू अब हमें निकालना क्या है? S113 का बोथ साइड का समेशन। तो अगर हम 225 में से 112 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या निकालना है? कुछ भी निकाल दो आ जाएगा आंसर। चलो आ गया बाबू। मिडिल टर्म कितना आया था? 112 आया था ना।
मिडिल टर्म आया था कितना 225 और 225 बटा 2 क्या था तो 113 आया था, तो आ गया। तो हमें दोनों टर्म निकल गया। देखो मान लो कह रहा था कि इन टर्म है, इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी, बोथ साइड मिडिल टर्म के बोथ साइड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो कर लिए 112 113। 113 क्या आया था मिडिल टर्म में आया था, तो 113 जब मिडिल टर्म में आया था बाबू तो उसके बोथ साइड वाला का क्या आएगा 112 कर दो, तो 1 1 3 कर लो तब 112 निकलेगा। 225 में से ऐसे भी निकालोगे तो आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी निकालोगे तो आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा, जैसे मैंने वैसे फाइंड आउट कर लेना। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका टॉपिक ये फिनिश हो गया।